लेकिन बादशाह वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। ये प्यार, ये दोस्ती, तुम्हारा हंसना अगर लड़ाई में बदल गई तो ऐसा क्या होने लगा है हमारे दरमियान गुलाम? मोहब्बत आ गई है बीच में। क्या किसी की बददुआ तो नहीं लग गई मुझे? कैसा बदकिस्मत हूँ मैं। सोचा था मोहब्बत करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा, लेकिन नहीं, मुझे बादशाह को छोड़ना होगा। सुंदरी जिंदगी ने बड़ी बुरी जगह पे लाके फंसा दिया है मुझे। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ भाई, दोस्त। मोहब्बत में और जंग में सब जायज होता है। हंड जब गुलाम से कहता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो यह सुनकर गुलाम हंड से कहता है कि बादशाह भी सुंदरी से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही हंड उसी वक्त सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे खुर्शीद के कमरे में ले जाता है और खुर्शीद से कहता है यह तुम्हारी बेटी सुंदरी है। यह देखकर खुर्शीद तुरंत सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है और उसी वक्त पीछे से गुलाम आ जाता है और हंड को बताता है कि बादशाह सुंदरी को हर जगह ढूंढ रहा है। यह सुनते ही हंड गुलाम से कहता है तुम सुंदरी को लेकर सुंदर घर से भाग जाओ और सुंदरी से निकाह कर लो। यह सुनते ही गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेकर किसी दूसरे घर चला जाता है और उसी वक्त गुलाम को जहां की कॉल आती है और वो कहता है गुलाम बादशाह सुंदरी को ढूंढने के लिए दूसरी सिटी गया हुआ है, इसलिए तुम तुरंत सुंदरी को लेकर सुंदर घर पहुंच जाओ, आज तुम्हारा निकाह होगा। यह सुनते ही गुलाम तुरंत सुंदरी के साथ सुंदर घर पहुंच जाता है और खुर्शीद सुंदरी को अपने कमरे में तैयार करती है और गुलाम तुरंत जाकर स्टेज पर बैठ जाता है और जहांदाद मौलवी साहब को लेकर वहां पहुंच जाता है और खुर्शीद सुंदरी को स्टेज की तरफ लेकर आ रही होती है कि उसी वक्त अचानक गुलाम के निकाह पर बादशाह पहुंच जाता है और गुलाम से कहता है तुम मुझे बताए बिना शादी कर रहे हो। यह सुनकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त बादशाह की नज़र सुंदरी पर पड़ती है और सुंदरी बादशाह को देखकर तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। यह देखकर बादशाह तुरंत सुंदरी के पीछे उसके कमरे में जाता है और बादशाह सुंदरी से कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन आज तुम मिल गई। तो इस पर सुंदरी बादशाह को कहती है मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे गुलाम के पास ले आता है और गुलाम से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। यह सुनकर गुलाम बादशाह से माफी मांगता है, लेकिन बादशाह अपने आदमियों से कहता है गुलाम को किडनैप करके किसी सुनसान घर में जाकर बंद कर दो। तो उसी वक्त बादशाह के आदमी गुलाम को जबरदस्ती किडनैप करके कहीं ले जाते हैं और उसी वक्त बादशाह हंड से कहता है आपने मुझसे वादा किया था मैं अगर सुंदरी को लेकर आ गया तो आप मेरा निकाह सुंदरी के साथ करवाएंगे। यह सुनकर जहं तुरंत मौलवी साहब से कहता है बादशाह और सुंदरी का निकाह करवाओ। तो उसी वक्त मौलवी साहब बादशाह से पूछते हैं क्या आपको सुंदरी के साथ निकाह कबूल है? तो इस पर बादशाह कहता है जी कबूल है और उसके बाद मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं क्या आपको बादशाह के साथ निकाह कबूल है? तो इस पर सुंदरी कहती है मुझे